हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग और उसमें आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। लॉजिकल रीजनिंग के दो पार्ट्स आप कह सकते हो, एक वेस्टर्न रीजनिंग हो गया हमारा और एक ईस्टर्न या इंडियन लॉजिक या इंडियन रीजनिंग कह सकते हो। और ये जो दोनों सेक्शंस हैं स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्हें कठिन लगते हैं। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अपने कोर्स के अंदर, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट में इंडेक्स इसका ले लेना कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या नहीं है, देख लेना बहुत ज़रूरी है। आपके एग्जाम में भी ये वीडियो काम आएगा और इसके अलावा जो हमारा कोर्स है उसकी भी एक रूपरेखा ये दर्शा रहा है कि क्या क्या चीज़ें जो है हमें पढ़नी है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। तो सबसे पहले लेटेस्ट सिलेबस की पूरी हम लोग बात करेंगे क्योंकि आपको पता है हर बार जब भी नेट का पेपर होता है नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं और कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होती हैं जो आनी है आपके पेपर में, यानी कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और फाइनली हमारे कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स बहुत ही जल्द आने वाला है। ये व्हाट्सएप नंबर है, जरूर से इस पे चैट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और ये हमारी जो एंड्रॉइड ऐप है जिसपे आपको फ्री कोर्सेज भी मिलते हैं, छोटे कोर्सेज में मिलते हैं जो सस्ते होते हैं और बड़े कोर्सेज में मिलते हैं, टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं। तो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। प्लस यूट्यूब पे भी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ ऐप पे ही पढ़ेंगे, लेकिन ऐप पे जो हमारी पढ़ाई होगी वो इन डेप्थ होगी, यानी एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से वहां पे देखा जाएगा। जबकि यहाँ पे हम लोग ओवरऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूट्यूब पे उनकी ही बात करेंगे। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कोर्स देख सकते हैं, फ्री डेमो देख सकते हैं और ये व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्री सर्विसेज हैं वो तो एक ये यूट्यूब चैनल है जहाँ आपको लेक्चर्स मिलते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से और अरेंज करके आपको ये क्वेश्चंस फ्री में दिन में 2 बार टेस्ट के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अभी तक अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर से ज्वाइन कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग को हमने कुछ सेक्शंस में बांटा है, पहले वो सेक्शंस देख लेंगे और उसके बाद उन सेक्शंस में कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं उनको हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला और हमारा जो टॉपिक है, सब सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग में, वो है वेस्टर्न लॉजिक का। यानी कि अंग्रेज जो बहुत पुराने जमाने से, एरिस्टोटल के जमाने से जो जो उन्होंने काम करे हैं, जो थियरीज वगैरह कंट्रीब्यूट करी हैं, या जो कंसेप्ट्स है या जो सवाल हैं, स्टेटमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, ये सारी चीजें हम लोग वेस्टर्न लॉजिक में पढ़ते हैं। तो वेस्टर्न लॉजिक को मैंने यहाँ पे 2 भागों में बांटा हुआ है। एक भाग जो पहला भाग है उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे हैं जिससे डेफिनेटली आपके पेपर में क्वेश्चंस बन रहे होंगे और बनेंगे अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है तो। और दूसरा जो वेस्टर्न लॉजिक का पार्ट है इसमें मैंने वो चीजें डाली हैं जो नहीं भी तैयार करोगे तो चलेगा, लेकिन मतलब आइडियली तैयार होनी चाहिए, बट नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको जरूर से अच्छा करना है। उसके बाद हमारा पूरा इंडियन लॉजिक का पार्ट आ जाएगा जिसमें सबसे पहला है प्रमाणास, टाइप्स ऑफ प्रमाणास आ गया कि कितने कितने प्रकार से हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं। उसके बाद आ जाएगा स्कूल ऑफ थॉट्स, आस्तिक स्कूल्स कौन से हैं, नास्तिक विचारधारा कौन सी है, और उनके अंदर जो न्याय है वो काफी अच्छे से उस पर क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ब्रैकेट में स्कूल ऑफ थॉट्स में न्याय लिखा है। स्कूल ऑफ थॉट्स बहुत सारे हैं, वेदांता है, मीमांसा है ना, वैशेषिका, और इधर अनऑर्थोडॉक्स में भी हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म वगैरह। बट इन सब में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं और सबसे डेप्थ में जो रिसर्चेज हुई हैं या जो फिलॉसफी की अगर बात की जाती है तो वो न्याय फिलॉसफी की जाती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में देखेंगे। और फाइनली है हमारी फैलेसीज। फैलेसीज भी 2 प्रकार की हैं क्योंकि इंडियन लॉजिक है, वेस्टर्न लॉजिक है, तो फैलेसीज भी 2 प्रकार की हैं। एक इंडियन लॉजिक की फैलेसीज है और एक है हमारी वेस्टर्न फैलेसीज जो कि फर्दर फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज में बटी हुई हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखें। अब आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इनके अंदर कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं जो आपको देखना मस्ट है। जैसे मैंने बोला वेस्टर्न लॉजिक 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ पे सब आपको पॉइंट्स लाल से दिखाई देंगे। एग्जाम देने जा रहे हैं, इनको आप स्किप करेंगे तो मतलब आप लॉजिकल रीजनिंग में पुअर हैं और आपका पेपर लॉजिकल रीजनिंग का अच्छा नहीं होगा। तो कुछ भी ना पढ़ें, लेकिन इस स्लाइड पे जो टॉपिक्स लिख करके आने वाले हैं उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अदरवाइज पेपर अच्छा नहीं होगा। जिसमें सबसे पहला है स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, सिलोजिज्म क्या है। दूसरा पॉइंट है कितने प्रकार के टर्म्स होते हैं, मिडिल, मेजर, माइनर टर्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स क्या है, वगैरह वगैरह। अगला पॉइंट है कन्वर्जन एंड ऑब्वर्जन क्या होता है, यानी कि जो हमारे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है उन्हें ऑल्टरनेटिव तरीके, दूसरे तरीके क्या होते हैं लिखने के, कन्वर्स करके लिखने के, ऑब्वर्ट करके लिखने के। उसके बाद है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, इसके सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। और फाइनली आता है इमीडिएट इन्फ्रेंस, जो कि मैंने आपको सांप सीढ़ी का खेल बना करके पढ़ाया हुआ है पहले भी,
तो ये जो चीजें हैं इनसे आपके क्वेश्चंस पक्का आने हैं और इनको थोड़ा अच्छे से आप तैयार करना। अगला जो हमारा वेस्टर्न लॉजिक का सेक्शन है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बहुत क्वेश्चंस आजकल नहीं बन रहे, बट रिकमेंडेड है कि आप पढ़ के ही जाएं। जैसे वेन डायग्राम से अब बहुत क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट हो सकता है आ जाएं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कॉनोटेशन डिनोटेशन से बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें फिर इंक्रीसिंग, इंटेंशन, डिक्रीसिंग, एक्सटेंशन, इस टाइप के भी कंसेप्ट आते हैं। जिनको नहीं सेंस कर रहा है भाई मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब, कोर्स जब होगा तो बड़े आराम से सरल भाषा में आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको मेरा यूजीसी नेट पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आपको लॉजिकल रीजनिंग बेस्ट लगेगा, क्योंकि आपको और कहीं भी लॉजिकल रीजनिंग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लॉजिकल चीजें हैं, दिमाग में सिस्टम से जिसके ये चीजें अरेंज हैं वही आपको बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकता है। जिसने रट्टा मार के इसको पढ़ा हुआ है वो आपको अच्छे से डिलीवर कर ही नहीं पाएगा इन सब चीजों को। तो कॉनोटेशन डेनोटेशन हो गया, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत क्वेश्चंस नहीं बनते। फिर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, इसमें भी वैलिड आर्गुमेंट क्या है, इनवैलिड क्या है, कोजेंट अनकोजेंट क्या है, ये सब चीजें इसमें पढ़ते हैं। और फाइनली आता है एनोलॉजी। एनोलॉजी में दो चीजों को, दो बातों को हम कंपेयर करते हैं, एक प्रकार का ये भी आर्गुमेंट है, एनालॉजिकल आर्गुमेंट। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि अच्छे टॉपिक्स हैं और इनसे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ तो एक आध बन जाते हैं। अगला अब हमारा इंडियन लॉजिक शुरू हो गया, उसमें सबसे पहला है प्रमाणा। प्रमाणा के कई प्रकार होते हैं, जो वेदांता में, वेदांता एक स्कूल ऑफ थॉट, एक फिलॉसफी है जिसके अंदर काफी सारे प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, है ना, कंपैरिजन करना किसी चीज की, इसके अलावा अजम्पशन लगाना, है ना, अनुपलब्धि। तो उसमें ये जो प्रमाणा है इनको थोड़ा अच्छे से देख लेना, हालांकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। दो प्रमाणा है जो आपके इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है प्रत्यक्ष और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुमाना। तो आपको कुछ भी ना आता हो इसमें, लेकिन अगर अनुमाना आपको आता है, उसके प्रकार आपको पता है कौन कौन से प्रकार आते हैं, है ना, तो आपका जो है काम बन जाएगा। अब अनुमाना के कई आधारों पे अलग अलग प्रकार हैं। जनरली जो हमारी किताबें हैं उनमें यही सब चीजें लिखी हैं, पूर्ववत, शेषवत, लेकिन इसके अलावा भी है सामान्यतो दृष्टा, इसके अलावा पॉजिटिव इन्फ्रेंस, नेगेटिव इन्फ्रेंस, पॉजिटिव नेगेटिव इन्फ्रेंस, है ना। तो बहुत बहुत सारे अलग अलग आधारों पे इसके प्रकार हैं और उन सबसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल पूर्ववत शेषवत जो आपको आता है उससे क्वेश्चन आएगा, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन वो एक छोटा सा हिस्सा है अनुमाना का। तो ये पूरा अनुमाना आपका अच्छा होना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। अब हम बात करते हैं स्कूल ऑफ थॉट की। तो स्कूल ऑफ थॉट्स दो प्रकार के हैं, आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट और नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट। जो वेदों पे बिलीव करे वो आस्तिक, जो वेदों को नकारे, उन पे बिलीव ना करे वो नास्तिक। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक्स है, थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। स्कूल ऑफ थॉट में जो हमारा न्याय का जो स्कूल है यहाँ पे, इससे जो है हमारे ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर जो आर्गुमेंट स्ट्रक्चर है, एरिस्टोटेलियन आर्गुमेंट स्ट्रक्चर है, जो वेस्टर्न लॉजिक में आर्गुमेंट स्ट्रक्चर है उससे वो कैसे अलग है, ये सारी की सारी चीजें जो है पढ़ने वाली हैं और इनसे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। इसी में आपका व्याप्ति का भी कंसेप्ट आ जाएगा। तो व्याप्ति क्या होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं प्रीमाइस 1 एंड प्रीमाइस 2 में। उसके अलावा मिडिल मेजर माइनर टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसका भी बहुत ज्यादा गणित इसमें हम लोग बात करते हैं। तो ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद आ जाता है फैलेसीज। फैलेसीज में सबसे पहले आ जाता है वेस्टर्न लॉजिक की फैलेसीज, जो फर्दर दो भागों में बटी है, फॉर्मल फैलेसीज और इनफॉर्मल फैलेसीज। और उसके बाद हमारा आ जाता है हेत्वा भाषा। हेत्वा भाषा को आप इंडियन लॉजिक की फैलेसीज भी बोल सकते हो। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है, और ज्यादातर बच्चों का जो कंसेप्ट है वो हेत्वा भाषा में बहुत गोल रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, इसलिए लाल से लिखा है, और इसको समझना बहुत ही सरल है। मेरा जो कोर्स होगा उसमें मैं आपको बहुत सरलता से इसको समझा दूंगा। इसके अलावा फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज से भी बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे काफी बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं आजकल और कह रहे हैं कि भाई बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई पुरानी कोई कहानी नहीं आती है, पूरा एक सिनेरियो आपको दिया जाता है इन क्वेश्चन में, और पूछा जाता है कि भाई अगर ऐसी ऐसी बात हुई है तो इसमें कौन सी फैलेसी है। तो ये जो सिनेरियो है, जो कहानी पूरी क्वेश्चन में दी जाती है, वो हर बार बदलती है। और अगर आपको इन डेप्थ में आपको फैलेसीज नहीं पता है तो हो सकता है कि वो क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएं। तो बहुत इन डेप्थ में इसकी बात करेंगे, बहुत अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। और हर बार जब भी पेपर होता है नई नई फैलेसीज इंक्लूड होती चली जाती हैं वेस्टर्न वाले में। इंडियन वाला तो फिक्स्ड है कि बस रट लो, जो मैं पढ़ाऊंगा उससे क्वेश्चन आ जाएगा पक्का, है ना। बट ये जो है समझना पड़ेगा डेप्थ में जाके, इससे नए नए क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो इन डेप्थ कोर्स स्टार्ट होने वाला है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आजकल मैं भी वीडियोस बहुत ज्यादा नहीं बना रहा हूं क्योंकि
बैठ के मुझे बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने पड़ रहे हैं। यहाँ जितने भी नोट्स आपको मिलते हैं वो मेरे द्वारा बनाए हुए होते हैं। कोई टीम नहीं बैठाता हूँ मैं कि हाँ चलो ये तुम जो है एक तरीके से ठेके के भाव नहीं देता हूँ काम कि हाँ भाई ठेका दे दिया कि हाँ नोट्स बना के मुझे दे देना, बच्चे तो खरीद ही लेंगे। तो इसीलिए मुझे मैं कंटेंट बहुत कम बना पाता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैं बैठ करके इन चीज़ों को बनाता रहता हूँ, है ना। जल्द ही हम लोग अपनी पढ़ाई रिज्यूम करेंगे यूट्यूब पे भी, और नए कोर्सेज जो है वो आपको ऐप पे भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, फ्री आपको टेस्ट मिलते हैं। इस बार भी जब पेपर हो जाएंगे तो नए क्वेश्चंस आ जाएंगे, और नए क्वेश्चंस भी इसमें आ जाएंगे, तो वो आपको डेली मिलता रहेगा। जरूर से आपकी प्रैक्टिस बनेगी, और 6 महीने अगर आपने लगातार लगा लिया बिल्कुल फ्री में, कोई इसका खर्चा नहीं है ना, तो आपका पेपर 1 जो है जबरदस्त हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी पढ़ाई और रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।